Hello everyone. So today's topic is assessment. थोड़ा सा एक ऐसे जनरली बात करते हैं असेसमेंट के बारे में, देन विल मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस। देखो असेसमेंट क्या है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है और इनकम टैक्स के बारे में हम जो भी जानते हैं, एक होता है ईयर जिसमें आपकी इनकम को असेस किया जाता है, चेक किया जाता है, क्या आपने कितना कमाया, कितना आप टैक्स दे रहे। वो कौन सी ईयर की इनकम होती है? आपके पिछले साल की। पहले अर्न करोगे ना, तो एक टाइम पीरियड बना हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो पीरियड का आप फाइनेंशियल ईयर मान रहे हो, नेक्स्ट ईयर इज योर असेसमेंट ईयर। तो वो 12 महीने की इनकम आपकी अगले साल के पीरियड में असेस होती है, असेसमेंट कहते हैं उसको, और उसी को ही हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। जब हम जो इनकम को असेस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि क्या आपने ये सही डाली है, नहीं डाली है, टैक्स सही कैलकुलेटेड है, नहीं है, या आपने कोई तरीके की आप इनकम को छुपा रहे हो, ये सब भी आता है उसमें। तो उन्हीं सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट। अंडरस्टूड? आई दो क्वेश्चन है और इसमें 4 केस स्टडी है। दो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, मतलब हम मान सकते हैं इतना ज्यादा ओवर वेटेज वाला चैप्टर नहीं है, बट यस, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए। तो आज इसके अंदर मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, उसके बाद 2 केस स्टडी है, फिर एक और क्वेश्चन है, फिर 2 केस स्टडी। आइए जी, सबसे पहले ही क्वेश्चन आता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। 10 नंबर का पूछा गया, क्या होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? ये एक जो आपका असेसिंग ऑफिसर होता है ना, वो आपकी जो असेसमेंट करता है, आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉम्पुटेशन बनाई, अपनी सारी हेड की इनकम उसमें डाली, उसको जब वो असेस करते हैं, व्हेन द टैक्स पेयर फेल्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कोई चीज थी वो मैंने नहीं डाली, तो असेसिंग ऑफिसर मुझसे बात कर सकता है उस बारे में। So it is invoked under section 144 of the act, allowing the assessing officer to determine the taxpayer income and tax liability, to know the understanding of proper with the available information. कब कब बेस्ट जजमेंट किया जाता है? पहला केस आता है अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो। फेलियर टू कंपाइल विथ नोटिस, आपको नोटिस आया और नोटिस का आपने कोई जवाब नहीं दिया, उस केस में भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए, उस केस में भी आपका बेस्ट जजमेंट होता है। आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रिजेक्ट हो गए हैं, उस केस में भी आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है बाय द असेसिंग ऑफिसर। प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले एक नोटिस इशू होता है कि आप आइए, अपीयर हुई है पहले। अगर टैक्स पेयर रिस्पॉन्ड नहीं करता और प्रोवाइड नहीं करता कोई नेसेसरी डिटेल्स, तो असेसिंग ऑफिसर इंफॉर्मेशन, अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि थर्ड पार्टी डेटा से भी, मार्केट से भी डेटा इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं। असेसमेंट जो भी होगी वो बेस्ट जजमेंट पे होगी, और रीजन भी दिया जाएगा कि किस ऑर्डर में उसको हम असेस कर रहे हैं। लीगल सेफगार्ड्स एंड जुडिशियल प्रेसिडेंस, हमेशा बात ध्यान रखना, कोई भी कानून, मैं सीधी सीधी बात करूंगी, कोई भी कानून आपको एक अपॉर्चुनिटी हमेशा देगा कि आप आकर बात करो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो जरूर देगा जब वो अपनी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बनाए। उससे पहले कि अगर कोई टैक्स पेयर का पॉइंट है और वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है, तो एक अपॉर्चुनिटी उस पर्सन को मिलेगी। फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस, इसके ऊपर एक केस स्टडी है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस सी वेलुकुट्टी का। ठीक है, ये वाला केस अभी हम पढ़ेंगे। एस्टिमेशन बेसिस के लिए भी आपका एक केस है। एस्टिमेशन बेसिस यानी कि देखो लॉजिकल एंड जस्टिफाइबल होना चाहिए। ठीक है, जेम्स वालों का केस है इसमें भी।
नेक्स्ट आते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट का इम्प्लीकेशन क्या होता है? देखो, सबसे अच्छी बात होती है टैक्स लायबिलिटी पता चल जाती है, पेनल्टी इंटरेस्ट पता चल जाती है, और कोई भी अदर अपील है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, असेसिंग ऑफिसर ने आपकी जजमेंट अच्छी नहीं करी है, तो आप अपील करके सीआईटी और उसके बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल तक भी जा सकते। ये आप लास्ट में इसका कंक्लूजन कर सकते। एक केस लेते हैं वेलोकुट्टी का, ठीक है। इसका था फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस। आइए जी, केस था ये बेस्ट जजमेंट के लिए ही। फैक्ट क्या क्या थे इस केस के? Velukutti was assessed by the sales tax officer for sales tax based on best judgment method. Okay जी. The assessment was made because the assessee's account were rejected as unreliable. उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट हुए, तो ये बेस्ट जजमेंट की सिचुएशन आई। कोई बात नहीं। The sales officer estimate the turnover significantly higher than what the books of accounts are maintaining. कोई बात नहीं जी। आइए आगे क्या होता है। अब बात ये आती है, इशू ये उठता है, सेल्स ऑफिसर कहता है whether the sales tax officer assessment based on best judgment was arbitrary and excessive, violating the principle of fairness and reasonableness. आइए जी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है जी, कोर्ट infers that while the tax authority have the discretion to make assessment, अगर उनको अलाउ है कि वो जजमेंट अपनी दे सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, देन दे मस्ट हैव टू मूव टू, कर सकते हैं। की पॉइंट्स जजमेंट के क्या होंगे? डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स। डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट टैक्स अथॉरिटी को डिस्क्रिमिनेटरी पावर देती है कि भैया आपको कहीं पे भी अकाउंट्स में अगर इनरिलायबिलिटी लगती है या कोई फेलियर इंफॉर्मेशन का लगता है, उस केस में आप अपना बेस्ट जजमेंट दे सकते हो, बट यू मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल। ओके, एंड जो भी आपकी एस्टिमेशंस होंगी वो भी प्रॉपर मटेरियलिस्टिक होनी चाहिए और लॉजिकल रीजन होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस में हमारा सब काम होगा, जो भी आप रीजन दोगे दैट शुड बी रिकॉर्डेड, एंड उस हिसाब से हमारी आगे प्रोसीडिंग रहेगी। इम्प्लीकेशन क्या रहेगा? गाइडेंस फॉर टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी को गाइडेंस आप प्रोवाइड रहेगी, प्रॉपर जजमेंट प्रोटेक्शन रहेगा, और फ्यूचर केसेस के लिए ये हमारी एक जजमेंट बन जाए। तो केरल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस वेलोकुट्टी का क्या रहा? अगर वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, तो जो भी टैक्स अथॉरिटीज ने अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन क्रिएट करी और निकाली, एस्टिमेट करी, that should be in the absence of their reliable accounts, it should be in a justifiable and transparent manner. If yes, then they may move ahead. नेक्स्ट एक और केस स्टडी लेते हैं, बुलडॉग डीलर्स लिमिटेड। आइए जी, अब इनके साथ क्या हुआ, फैक्ट लेते हैं केस का। भाई ये कंपनी काम कर रही है लिमिटेड जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स में। असेसमेंट ईयर में क्वेश्चन आया कि कुछ द असेसी हैड शोन सर्टेन ट्रांजैक्शन एज सेल्स मेड टू वेरियस पार्टीज। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने सस्पेक्ट किया कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं नॉट अ जेन्युइन सेल, बट उसको प्रॉफिट को मैनिपुलेट, इनकम को मैनिपुलेट करके आर्टिफिशियल प्रॉफिट दिखाने के लिए वो सेल बताई जा रही है। इशू क्या आ रहा है? The primary issue was whether the sales shown by the assessee were genuine transaction or to manipulating the profits. ITO ने कहा कि भैया हम बेस्ट जजमेंट कंडक्ट करेंगे, और रिजेक्ट कर दिए assessee के बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एस्टिमेटिंग इनकम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप फाइंडिंग्स ला रहे हो ऑफ द लोअर अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूनल, वो आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऐसे ही रहेगा, जो भी असेसिंग ऑफिसर है उनको अलाउ करो। सेकंड, एविडेंस आपका मटेरियल होना चाहिए। ओके, जेन्युइन ट्रांजैक्शन होनी चाहिए।
फेयर होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू वॉज शुड बी रीजनेबल इन दैट मैनर। प्रॉपरली आपकी गाइडलाइंस, प्रोटेक्शन, प्रेसिडेंट्स, फ्यूचर केसेस के लिए आपकी ये जजमेंट बनती है। डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स जाती है टू द टैक्स अथॉरिटी कि जो भी उनको बेस्ट करना हो, आर्बिट्री एक्शन लेना हो टू प्रोटेक्ट द टैक्स पेयर्स, उस केस में उनको दे शुड बी फेयर, जस्टिफाइबल एंड जुडिशियल सिक्योरिटी रिलायबल होना चाहिए। देखो ये बहुत जनरल बातें हैं, ठीक है। आज आप इलीगल करके तो टैक्स नहीं पे करोगे ना, यू शुड बी अ लीगल पर्सन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट केस लेते हैं। ऑन ग्राउंड्स कैन द इनकम टैक्स अथॉरिटी officer issue the notice under section 48 of the income tax act proposing to reopen the assessment। ये कहा कि जो असेसमेंट हुई है उसको रीओपन करो। critically examine the safeguards provided in the income tax act to ensure that there is no arbitrary reopening of assessment। आइए जी पढ़ते हैं इनके क्या सेफगार्ड्स हैं। आइए जी, कब कब एक असेसमेंट रीओपन हो सकता है? रीजन टू बिलीव इनकम टैक्स अथॉरिटी मस्ट हैव अ रीजन टू बिलीव दैट जो भी इनकम चार्जेबल हुई है टैक्स की हैज escaped assessment for any assessment year। कोई चीज छूट गई है, दैट्स व्हाई दे आर रीओपनिंग। रीजन होना चाहिए बिलीव, ठीक है। टैंजेबल मटेरियल और इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। मटेरियल इंफॉर्मेशन यानी कि जब भी केस रीओपन होगा, अगर किसी भी तरीके का ओमिशन, फेलियर, कोई भी इनकम को हमने डिस्क्लोज नहीं करा है, वो सब उस टाइम पे आपको बतानी। ओके, टाइम लिमिट क्या रहता है? नोटिस फॉर रीओपनिंग must be generally issued within a specified period within 4 years from the end of the relevant assessment year। अगर कोई इनकम लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम की छूट गई है, उस केस में आपको 4 साल तक का टाइम है। 1 से ऊपर की है तो 6। There is no time limit if income escaped assessment relates to assets located outside। बाहर असेट्स लोकेटेड है, उससे कुछ ऐसा आपके एस्केप हो रखे, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं। आइए जी, सेफगार्ड्स क्या क्या है? jurisdictional authority, the notice for reopening can only be issued, can यानी कि compulsory, can only be issued by the jurisdictional assessing officer ensuring accountability and oversight। रिकॉर्डिंग रीजन, नोटिस टू टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के पास भी नोटिस जाएगा कि भाई हम किस बेसिस पे इसको रीओपन कर रहे हैं। एक उनको अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी बिफोर फाइनलाइजिंग एनी रीअसेसमेंट। जुडिशियल रिव्यू होगा। टाइम लिमिटेशन वी मस्ट बी कंसीडर। अनरीजनेबली लॉन्गर पीरियड हमें नहीं लेना है, ठीक है। एंड केस लॉ जो भी एप्लीकेबल होंगे हम उनको यहाँ पे एज ए रेफरेंस लेंगे। क्रिटिसिज्म एंड प्रैक्टिकल चैलेंज, रीजन टू बिलीव। आज कोई 10 साल पुरानी बात मेरे सामने आया और मुझे रीजन टू बिलीव सबसे पहले चाहिए, ठीक है। ऑपरेशनल डिलेज, टैक्स पेयर को जब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, नहीं चाहते हुए भी चीजें डिले 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 हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कंप्लायंस बर्डन, क्योंकि टैक्सेशन में देयर आर द चेंजेस, अमेंडमेंट्स आती है, एंड दैट टाइम वी मस्ट हैव टू चेक थियरली एंड प्रॉपर। ये आपके पॉइंट है, लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो। दो छोटे छोटे केस और हैं जो इंपॉर्टेंट है एज पर दिस चैप्टर। एक केस लेते हैं, Jamni Leather Shoe Stores versus the Income Tax Authority 1975। आइए जी, क्या केस रहा और क्या इसका इशू है? बैकग्राउंड क्या था इस केस का? जेमनी लेदर स्टोर्स एपेलेंट चैलेंज करा एक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर रिगार्डिंग द असेसमेंट ऑफ इट्स इनकम।
ठीक है जी, क्या डिस आर्ग्यू रहा है इनका? escaped assessment. Okay. This section empower the ITO to reopen an assessment if he has a reason to believe that कोई एक particular income escape रही है assessment में due to the failure of the taxpayer. Appellant ने कहा, the appellant contended that the reopening of assessment was not justified as there was no failure. उनकी तरफ से कोई failure नहीं है तो आप इसको reopen मत करो. ठीक है जी. They argued that the reopening was based on the mere change of opinion by the IPO, which is not permissible by the law. Supreme Court पे केस गया. Reopening of the assessment was justified. Court held that the ITO has a reason to believe कि उन्होंने कोई income escape हुई है appellant के थ्रू. Significant यही आया, if there is a reason to believe at that time they have authority to reopen the case. Okay. Implications क्या रहे? Taxpayer must ensure complete and truthfully disclosure, सारी चीजें दें वो time to time, and income tax authority have the power to reopen if there is a reason to believe. Okay. Reopening of assessment should not be based on mere change of opinion, but should be supported by a proper genuine material and belief. क्लास केस लेते हैं ITO वर्सेस लाकमानी मेवाल दास. आइए जी, इनका बैकग्राउंड क्या था? सेम केस है, जेमनी लेदर स्टोर वाला ही सिमिलर केस है. इफ देयर इज एनी रीजन टू बिलीव दैट वी हैव टू रीअसेस द केस एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी हैव टू. ओके. देखो, छोटा कंसेप्ट मैंने आपको सारा बता दिया है. थियोरिटिकल चीजें सेम होती हैं, उस टाइम पे यू मे रेफर द वन थिंग एंड यू इजीली आंसर द अनदर. ओके. तो इसलिए मैंने इस केस को इतना डीपली नहीं बताया. वो भी सेम ही केस है कि रीओपन करना है. इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव द असेसिंग ऑफिसर कैन रीओपन द केस. ठीक है जी. कोई भी आपकी डाउट है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. ओके जी, बाय, टेक केयर.